Hello friends, I'm Abhishek Vidyarthi. I'm a management consultant and a motivational speaker. I'm expertise to turn loss into profit. Any business which is running a loss, I can turn into profit. आज मैं इस वीडियो के माध्यम से प्लानिंग के विषय में चर्चा करूंगा। मैनेजमेंट में प्लानिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप जीवन में भी देखा जाए तो प्लानिंग योजना हमारे जीवन को सफल बनाता है। हम जितने अच्छे से प्लानिंग करते हैं, जितने अच्छे से योजना बनाते हैं, हमारे कार्य प्रदर्शन उतना ही अच्छा होता है, हम अपने लक्ष्य को उतने ही अच्छे से प्राप्त करते हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण और व्यवहारिक तत्व के विषय में चर्चा करूंगा कि कैसे प्लानिंग को एक वास्तविक रूप से कि इतना अच्छा व्यवहारिक ढंग से किया जाए कि ये बहुत ही सटीक हो। प्लानिंग हर जगह उपयोग में लाया जाता है। देश की सरकार अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए योजना बनाती है। प्रत्येक व्यापार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना बनाते हैं। हर व्यक्ति, हर परिवार योजना बनाते हैं। अब इसमें ये है कि आप प्लानिंग किस ढंग से करेंगे कि अधिक से अधिक आपको लाभ प्राप्त हो। तो सबसे पहले योजना का प्रारंभ, उद्देश्य, लक्ष्य, सब आपका उद्देश्य क्या है ये है ये रखना है। फिर लक्ष्य क्या है वो अपने मस्तिष्क में रखना है। फिर प्लानिंग किया जाता है। तो प्लानिंग करने के प्लानिंग बहुत तरह का होता है। कुछ लोग शॉर्ट टर्म होता है, कुछ मीडियम टर्म होता है, कुछ लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म में 1 साल के अंदर का प्लानिंग रहता है, फिर मीडियम में 2 साल से 5 साल और लॉन्ग टर्म में 10 से 20 साल तक का प्लानिंग। प्लानिंग में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप एक लक्ष्य अपने मस्तिष्क में स्थापित कर लीजिए, उद्देश्य स्थापित कर लीजिए कि आपको पहुंचना क्या है, प्राप्त क्या करना है। फिर उसके बाद एक टाइम मशीन के समान आपको उस समय तक पहुंचना है। आपको ये कल्पना करना है कि आप उस स्थान पर उस समय में हैं और कार्य अपने अनुसार हो रहा है। तब आप वो कल्पना, तब एक योजना में आपको एक अपने कार्य में कुछ बहुत ही प्रासंगिक या महत्वपूर्ण चीज़ें को पता चलेगा कि कहाँ पर गलतियाँ हो सकती है, समय किस ढंग से कार्य करेगा, क्या अवसर उत्पन्न होगा, किसमें जोखिम ज़्यादा है। हर तरह का आपको एक टाइम मशीन, तो जो जितने अच्छे से टाइम मशीन की तरह उस दिशा में पहुंच जाता है, उस समय पर पहुंच जाता है, तो वो उतने अच्छे से वो प्लानिंग योजना बना सकता है। अगर आप एग्जाम्पल के रूप में अगर देश अपने भविष्य की आवश्यकताओं के विषय में कल्पना करेगा तो वो 25 साल, 50 साल, 100 साल तक पहुंच जाता है। वहाँ पर जो बैठे हुए योजना करने वाले वहाँ तक पहुंच जाते हैं। फिर कल्पना करते हैं कि सब कार्य चल रहा है, उसमें ये सब अपने अनुसार वो विकास हो रहा है, उसमें ये सब आवश्यकताएं उत्पन्न होगी। पर वर्तमान आवश्यकता और भविष्य की आवश्यकताओं, वर्तमान विकास को ध्यान में रखते हुए भविष्य की आवश्यकताओं को समझा जाता है कि ऊर्जा के विषय में ऊर्जा की आवश्यकता होगी, फिर खाद्यान्न का आवश्यकता होगी, व्यापार बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगी, उसके लिए आवश्यकता होगी। हर पहलुओं पर ध्यान किया जाता है और एक बारीकियों को समझा जाता है कि ऐसा होगा। फिर अगर व्यापार में देखा जाए तो व्यापार में व्यापारी या कंपनी अपने लक्ष्य को स्थापित करते हैं, अपने उद्देश्य को स्थापित करते हैं। फिर उसमें वो कल्पना करते हैं कि वो ऐसे अवसर आएंगे, ऐसे जोखिम आएगा, ऐसा हमारे पास स्ट्रेंथ है, ऐसी परिस्थितियां बदलेंगी। तो सबसे महत्वपूर्ण हर जगह महत्वपूर्ण यही है कि आपको
आपको उस समय एक तक पहुंचना है, अपने मस्तिष्क को टाइम मशीन की तरह वहाँ उस समय में ले जाना है। फिर उसके बाद एक कल्पना करना है, चिंतन करना है कि ऐसी परिस्थितियाँ हैं, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तब आप धीरे धीरे करके ये नियमित प्रक्रिया होती है कि धीरे धीरे करके फिर आपको हर पहलुओं पर बारीकियों को समझ आ जाएगा कि भविष्य में ऐसी स्थितियाँ होगी तो अभी से किस ढंग से कार्य करना है। तो योजना बनाना हर व्यक्ति, अगर व्यक्ति के बारे में देखा जाए तो हर व्यक्ति भी अपने ढंग से अपना योजना बनाता है, लेकिन देखा जाए बहुत बार ऐसे भी होते हैं, बहुत साधारण लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बहुत योजना नहीं बनाते, उसे ये बोरियत वाला काम लगता है, उसे वो जीवन जैसा चल रहा है, ढर्रे में चल रहा है, वैसे ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आपको अधिक सफल होना है, अधिक लक्ष्य को प्राप्त करना है, अपने सीमित संसाधनों का अच्छे से उपयोग करना है, बहुत अच्छे से प्रबंधन करना है, तो आपको योजना बनाना पड़ेगा। जो योजना नहीं बनाते हैं वो भविष्य की आवश्यकताओं या भविष्य की संभावनाओं को समझ नहीं पाते हैं और वो असफल हो जाते हैं। अगर आप देखा जाए तो आप कंपनियों में 70 या 80% कंपनियां फेल हो जाती है, 20 या 30% ही आगे बढ़ पाती है। और जीवन और हर कैरियर में भी सभी जो कॉलेज से निकल रहे हैं, कॉलेज से निकलते हैं, स्कूल से निकलते हैं, सभी अच्छे नहीं बन पाते हैं। तो प्लानिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको कैसे सोचना है, क्या भविष्य है, उस ढंग से कार्य करना है, वैसी संभावनाओं को समझना है, वैसे ढंग से आगे बढ़ना है। तो एक प्लानिंग एक नेचर, अगर आप प्लानिंग में सफल प्राप्त होना चाहते हैं, अच्छा योजना बनाना चाहते हैं, तो इसे अपने एक प्रकृति में इसे आत्मसात करना होगा, एक प्रकृति में इसमें समझना पड़ेगा। हर कार्य को आप आज से ये सोचिए कि हर कार्य जो आप कर रहे हैं वो एक योजनाबद्ध ढंग से करेंगे। आप बैठे हुए हैं, अगर कोई कार्य करना है तो पहले उसको वो लक्ष्य स्थापित कीजिए, उद्देश्य स्थापित कीजिए, पैरामीटर स्थापित कीजिए, फिर चिंतन कीजिए कि कैसे होगा। ऐसे कैसे करके ये आत्मसात हो जाएगा, ये नेचर में आत्मसात हो जाएगा। फिर आप बिजनेस का प्रबंधन कर रहे हैं तो बिजनेस की आवश्यकताओं के बारे में सोचिए कि कैसे कैसे होगा, क्या होगा, क्या होगा, उस परिस्थितियों में क्या होगा, क्या करना है। तो यही है। अगर जहाँ तक देश के बारे में किया जाए तो देश की आवश्यकताओं को योजना बनाने के लिए बाकायदा एक योजना आयोग, नीति निर्धारक आयोग रहता है, जो सोचते हैं, वो समय की परिस्थितियों को समझते हैं कि क्या होगा। तो वैसे वैसे लोग रहते हैं जो हर आवश्यकताओं को समझते हैं, राष्ट्र की, वो देश के अन्य आवश्यकताओं को समझते हैं, राष्ट्र वो इतिहास को समझते हैं, या जिस गति से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है उसको समझते हैं। फिर वो अपना आवश्यकताएं निकालते हैं कि क्या 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 होगा। उसके बाद वो अपने एक रिपोर्ट देते हैं। फिर उसके बाद सरकार उस पर विचार करती है और बहुत अच्छे तत्वों को आत्मसात करती है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम अगर कोई भी हम जीवन में सफल होना चाहते हैं, अच्छा योजना बनाना चाहते हैं, अच्छा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इसको एक महत्वपूर्ण एक विषय समझना पड़ेगा कि प्लानिंग सबसे महत्वपूर्ण है। इसे हमें आत्मसात करना होगा, इसे हमें नेचर में लाना होगा कि कोई भी कार्य को हम अच्छे से योजनाबद्ध ढंग से करें, बहुत विचार विमर्श करके करें, सब सहमति ले। उसके बाद उस परिस्थितियों में जाकर कल्पना करें कि कैसी परिस्थितियाँ होंगी, और फिर उसके बाद फिर आपको हर पहलुओं के बारे में आपको जानकारी होगी। मैं ये वीडियो यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। फिर दूसरे वीडियो के साथ मैं आप सबके सामने फिर आऊँगा। धन्यवाद।